हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि तीनों फैमिली अपने अपने तरीके से जान के बारे में पता करवाने लगते हैं। अब आगे, मगर आज की सुबह वांग जी के लाइफ में एक अलग ही भूचाल लाने वाली थी और शायद विंग की लाइफ में भी। वांग जी जब सुबह फिर से जाकर उस अंधेरे रूम में विंग की तस्वीर के सामने बैठा था और हाथ में ड्रिंक का गिलास था, तभी एक गार्ड वहां पर न्यूज़पेपर रख कर जाता है। वांग जी जैसे ही न्यूज़पेपर खोलता है, फ्रंट पेज पर जहान की तस्वीर देखकर पहले तो शौक था और फिर अचानक अपने सारे गार्ड को बुलाता है और उन्हें विंग की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, ये पर्सन 1 घंटे के अंदर मुझे मेरे मेंशन में चाहिए। सारे गार्ड तुरंत वहां से निकल जाते हैं और सीधा वैन मेंशन में पहुंचते हैं, जहां उन गार्ड को देखकर वैन चाओ उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन है। वो गार्ड बता देते हैं कि हमें मिस्टर लेन ने भेजा है और विंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है उन्हें उनसे बात करनी है। ये सुनकर विंग खड़ा होता है और उन गार्ड से कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं किसी भी लैन को नहीं जानता, तो उनसे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी आपको देखकर लग रहा है कि आपके बॉस बहुत ज़्यादा बदतमीज है, क्योंकि कोई भी पर्सन इतने सारे गार्ड को भेजकर मिलने के लिए नहीं बुलाता क्या। और गार्ड से कहता है, जाओ अपने बॉस से कह देना मैं बदतमीज, अकड़ू और घटिया इंसानों से नहीं मिलता। इतना सुनकर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और जैसे जैसे विंग ने उनसे कहा था, गार्ड भी वांग जी को वैसे वैसे बता देते हैं। ये सुनकर तो वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी, और मन में सोचता है, मेरा विंग 5 सालों में इतना बदल गया जो अपने लंजा को अकड़ू, बदतमीज, घटिया कहने लगा। अब वांग जी कहता है, ठीक है, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते ना, कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर वांग जी मिंग्याओ को बुलाता है और मिंग्याओ से कहता है, गाड़ी निकालो। ये सुनकर तो मिंग्याओ एकदम शौक, क्योंकि पिछले 5 सालों से वांग जी उस कमरे से बाहर नहीं निकला। वो बिजनेस भी घर से ही संभालता है और आज तक उसने जिस भी इंसान को मारा है उन्होंने बिजनेस में धोखाधड़ी की थी, इसलिए वांग जी उन्हें मार देता था। इधर अब हम वांग जी को देखते हैं, जैसे ही वो मिंग्याओ से गाड़ी निकालने को कहता है, वो उस चेयर से उठता है और दीवार पर लगी विंग की फोटो को टच करता है और कहता है, विंग मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। इतना कहकर वो वॉशरूम जाता है और एक कोल्ड वाटर का शावर लेता है। उसके बाद वो एक वाइट कमीज, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट को वियर करता है और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाता है और एकदम एक माफिया की तरह रेडी होकर उस रूम से बाहर आता है। सारे गार्ड वांग जी को देखकर हैरान थे। इतना हैंडसम, उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर सभी गार्ड आपस में कहते हैं, क्या ये हमारा बॉस है? हमने तो सोचा था कि हमारा बॉस कोई ओल्ड मैन है। मगर ये तो इतना कहते ही सभी गार्ड वांग जी के पीछे जाते हैं, मगर वांग जी सभी को मना कर देता है। केवल 2 गार्ड आगे की गाड़ी में और 2 गार्ड पीछे की गाड़ी में और खुद बीच की गाड़ी में बैठता है, जहां उस गाड़ी में ड्राइवर के साथ सेक्रेटरी मिंग बैठा था। और वो सीधा वैन ऑफिस की तरफ निकलते हैं, जहां वेन चाओ आज विंग को अपने ऑफिस ले जाता है और उसे पूरा ऑफिस घुमा रहा था। घूमते घूमते अचानक विंग का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है। वेन चाओ विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, मुझे लगता है मोच आ गई है। वेन चाओ विंग को अपनी गोद में उठाता है और लॉबी से होकर एलिवेटर के पास जा रहा था, तभी अचानक सामने वांग जी विंग को देखकर घबरा जाता है और उसकी बॉडी शिवर होने लगती है। ये चीज़ जब वेन चाओ नोटिस करता है तो वो समझ जाता है कि जरूर ये पर्सन लैन वांग जी है। वांग जी जब विंग को वेन चाओ की गोद में देखता है तो उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है। इधर वेन चाओ विंग को गोद से नीचे उतारता है और उसे संभाले हुए खड़ा था। वांग जी की नज़र तो केवल वेन चाओ पर ही थी, जिसने अभी भी विंग को होल्ड कर रखा था। वेन चाओ वांग जी से कहता है, यस आप कौन? इतना कहते ही वांग जी तुरंत विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग आउच करता है। वांग जी तुरंत उसे गोद में उठाता है और बाहर आने लगता है। इधर पीछे से वेन चाओ एक्सक्यूज करता है, तभी वांग जी के गार्ड वेन चाओ को रोकते हैं और आगे नहीं जाने देते। वेन चाओ पीछे से जहान जहान चिल्लाता रह जाता है। इधर विंग भी वांग जी को उसके चेस्ट पर हिट करते जा रहा था और कहता है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और ये सब क्या है? वांग जी विंग को लेकर सीधा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। विंग अभी भी वांग जी पर चिल्ला रहा था और उसे हिट कर रहा था। वांग जी अपनी उसी डार्क वॉइस में ड्राइवर से कहता है, गाड़ी को मेंशन पर लेके चलो। ड्राइवर को जैसे ही वांग जी ऑर्डर देता है, ड्राइवर जाने लगता है। अब विंग वांग जी को गाड़ी में काफ़ी परेशान कर रहा था। वांग जी गुस्से में गन निकालता है और सीधे विंग की तरफ पॉइंट करता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, चुपचाप बैठो विंग।
विंग अब एकदम साइलेंट बैठ जाता है, मगर वांग जी से पूछता है ये विंग कौन है। वांग जी उसे नैरो आइज से देखता है और कुछ भी नहीं कहता। इधर विंग बैठकर सोचने लगता है, लंजा के हाथ में गन, कहीं ये सच में मर्डरर तो नहीं बन गया। कहीं सेचेन काका की बात सही तो नहीं थी कि जब उन्होंने मुझसे कहा था कि विंग अगर तुम वांग जी को छोड़कर जाओगे तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, वो एक मर्डरर भी बन सकता है। इधर वांग जी की आंखों के सामने वही सीन आ रहा था जब वेंचाओ ने विंग को गोद में उठा रखा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वांग जी की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वो अपनी उसी डार्क वॉइस में ड्राइवर से कहता है, जल्दी गाड़ी चलाओ। ड्राइवर वांग जी के ऐसे वॉइस को सुनकर डर जाता है और वो और तेज गाड़ी चलाने लगता है। अब कुछ देर बाद विंग और वांग जी मैंशन पर पहुंच जाते हैं। वांग जी गाड़ी से बाहर निकलता है और विंग को भी उतरने को कहता है। विंग डर के चक्कर में भूल जाता है कि उसके पाँव में मोच आ रखी है। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर पैर रखता है वैसे ही वो आउच करता है। ये देखकर दोबारा वांग जी विंग को गोद में उठाता है और अंदर जाने लगता है। इधर जैसे ही वांग जी के बॉडीगार्ड देखते हैं कि उनके बॉस आ गए, वो गेट के दोनों तरफ लाइन से खड़े हो जाते हैं। विंग जब अपने दोनों साइड बॉडीगार्ड देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वांग जी अपने बॉडीगार्ड से कहता है, तुम लोग गेट पर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। गार्ड अपना सिर हाँ में हिलाता है और सब मेंशन से बाहर आकर गेट के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। विंग जो अभी भी वांग जी के गोद में था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वांग जी ने इतने बॉडीगार्ड क्यों रखे हैं। अब वांग जी विंग को सीधा उसी रूम में ले जाता है जिसमें वो पिछले 5 सालों से रहता है। वांग जी उसी अंधेरे रूम में जिसमें केवल हल्की सी लाइट जली थी, वांग जी विंग को वहीं उसी रूम में बेड पर बिठाता है और फिर अपने कवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और विंग के पैर पर स्प्रे करता है ताकि उसका पैर सही हो जाए। और फिर विंग को कहता है, अब तुम आराम करो। इतना कहकर वो उसी चेयर पर बैठ जाता है और फिर से ड्रिंक करने लगता है। इधर विंग तो ये सब देखकर हैरान था कि आखिर वांग जी ने इस रूम में लाइट क्यों ऑन नहीं की है और ड्रिंक वांग जी कभी भी सुबह ड्रिंक नहीं करता था। ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो बिल्कुल खामोश केवल हल्की सी रोशनी में वांग जी को देख रहा था और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, मगर उस रूम में अंधेरा होने के कारण वांग जी देख नहीं पाया कि विंग रो रहा है। इधर ये बात सभी को पता चल जाती है कि वांग जी मिस्टर शाह को उठाकर ले गया है। सारी मीडिया वांग जी से सवाल करने के लिए लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं, मगर वांग जी के गार्ड किसी भी मीडिया वाले को अंदर नहीं घुसने देते। इधर यही बात सीचेन सुयान और जियान फेमियान को भी पता चल जाती है। जियान फेमियान सीचेन को कॉल करते हैं और सीचेन से कहते हैं, सीचेन, वांग जी ये सब क्या कर रहा है। मैं जानता हूँ कि मिस्टर शाह की शक्ल विंग से मिलती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो दिन दहाड़े मिस्टर शाह का किडनैप कर ले। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें पता है इसका असर तुम्हारे और मेरे दोनों के बिजनेस पर पड़ेगा। सीचेन कहता है, मैं जानता हूँ अंकल, पर आप वांग जी को तो जानते हो ना। जब से विंग उसकी लाइफ से गया है वो एकदम पागल हो चुका है और इसीलिए उसने मिस्टर शाह का किडनैप किया है, क्योंकि मिस्टर शाह की शक्ल हमारे विंग से मिलती है। काश आज हमारा विंग जिंदा होता तो हमें ये सब झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर कोई बात नहीं, मैं इस बारे में खुद वांग जी से बात करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर जियान फेमियान अपना फ़ोन रख देते हैं। इधर सेक्रेटरी मिंग वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, सर, मिस्टर शाह को ऐसे अचानक लाने से मीडिया वाले बवाल मचा रहे और इसका असर हमारे बिजनेस पर भी पड़ रहा है। यही बात पास बैठे विंग भी सुन रहा था, मगर वांग जी सेक्रेटरी मिंग को कोई जवाब नहीं देता और बस वहीं चेयर पर बैठे बैठे ड्रिंक कर रहा था। सेक्रेटरी मिंग को जब कोई जवाब नहीं मिलता वो बाहर आ जाते हैं। अब उस रूम में रहते रहते विंग को 1 हफ्ता हो चुका था, मगर इस बीच वांग जी उसी चेयर पर बैठकर रात दिन ड्रिंक ही कर रहा था। विंग ये देखकर हैरान था कि वांग जी एक पल के लिए भी नहीं सोया और उसी अंधेरे कमरे में उस कम रोशनी में बैठा है। एक दिन विंग हिम्मत करता है और वो वांग जी से कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर लेन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस कमरे से बाहर जा सकता हूँ। पिछले 1 हफ्ते से इस रूम में बैठकर मैं बोर हो गया हूँ और आप चिंता मत करें, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। और अपने हाथ की 3 फिंगर उठाकर कसम खाता है। वांग जी अभी भी कुछ नहीं कहता, पर वांग जी विंग की बात को सुनता है और सेक्रेटरी मिंग को बुलाता है और विंग की तरफ हाथ से बाहर जाने का इशारा करता है। सेक्रेटरी मिंग समझ जाता है और अब वो 1 हफ्ते बाद उस रूम से बाहर आता है जहाँ विंग बाहर निकलकर गार्डन में जाता है और फ्रेश एयर लेता है। सेक्रेटरी मिंग भी विंग के साथ साथ चल रहा था। अब सेक्रेटरी मिंग विंग से कहता है, मिस्टर शाह,
मैं जानता हूँ कि आपको यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। विंग कहता है परेशानी तो कुछ नहीं, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपके बॉस मुझे उठाकर क्यों लाए और वो उस अंधेरे रूम में क्यों बैठे हैं। सेक्रेटरी विंग कहता है सर ये एक लंबी स्टोरी है। विंग कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बॉस ऐसे क्यों है। सेक्रेटरी विंग कहता है सर मेरे बॉस हमेशा से ऐसे नहीं थे। हाँ वो रूड एरोगेंट कोल्ड हार्टेड पर्सन जरूर थे, मगर फिर भी उनकी लाइफ में उनका बचपन का प्यार, उनका चाइल्डहुड लव विंग आया जिसने उनको जीना सिखाया, उनके कोल्ड हार्ट से सॉफ्ट हार्ट पर्सन बनाया। वो विंग से बहुत प्यार करते थे, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। वो दोनों एक हैप्पी कपल थे जिनके बीच में केवल प्यार था। मगर फिर उसके बाद उनके जीवन में एक काली रात आई। मेरे बॉस घर में विंग का इंतजार कर रहे थे। रात के 9 बजे भी जब विंग घर नहीं आया तब यहाँ के कुछ ऑफिसर लैंड मेंशन में आए और उन्होंने सर को विंग की तस्वीर दिखाकर कहा कि सर इनका एक्सीडेंट हो गया है। वांग जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वांग जी ने सभी जगह के रेस्क्यू टीम को विंग को ढूंढने में लगा दिया, मगर विंग का कुछ भी पता नहीं चला और वांग जी धीरे धीरे अपने गुस्से को और बढ़ाता गया। वो इतना टूट चुका था कि कोई भी दवा काम नहीं आई और वो उस कमरे में अपने विंग के साथ कैद हो गया। इसी बीच हमारे कुछ शेयर होल्डर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमारी सारी कंपनी को बैंक करप्ट कर दिया। इस बीच सिचिन सर और वांग जी के बीच बहुत ज़्यादा बहस हुई। बहस का ये समझो दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। ये चीज़ वांग जी को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। फिर एक दिन हमने वांग जी को एक अलग ही रूप में देखा। वांग जी उस अंधेरे रूम से बाहर आया, मगर हमें नहीं पता था कि वो इंसान इतना बदल गया है। उसने बाहर आकर उन सभी लोगों को मार दिया जिनकी वजह से उनके भाई और उनके रिश्ते खराब हुए और अब लोग वांग जी से डरने लगे और जिसने उनसे जो कुछ छीना था वो सब वांग जी को दोबारा दे दिया। और फिर वांग जी ने मुझे कॉल करके बुलाया और मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बिजनेस संभालो और अगर मैं जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ। पर मैंने वांग जी का साथ देना चुना और फिर हम दोनों ने दोबारा बिजनेस को खड़ा किया और फिर ऐसे करके आज हम इस मुकाम पर हैं। विंग कहता है और ये इतने सारे गार्ड। सेक्रेटरी विंग कहता है ये सारे गार्ड भी सब ऐसे लोग हैं जिन्हें इनके परिवार वालों ने प्यार ने ठुकरा दिया है। ये सभी अपने आप को मानना चाहते थे, मगर वांग जी ने इन्हें अपनी फैमिली बनाया जो आज वांग जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मगर वांग जी विंग को कभी भी भूल नहीं पाया और करीब 1 साल तक वांग जी दिन रात काम कर रहा था। सुबह ऑफिस जाता था, शाम को घर आता था और 24 घंटे काम करता था और इसी काम के चलते वांग जी पिछले 5 सालों से सोया नहीं है। वो उसी तरह उस चेयर पर बैठा रहता है और ड्रिंक पर ड्रिंक करता है। वांग जी के बारे में सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, मगर और मन में सोचता है मेरे जाने के बाद सचिन गगर ने भी मेरा लंजा का साथ छोड़ दिया, मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब बाहर बैठे बैठे विंग को काफ़ी टाइम हो गया था। अब विंग अंदर आता है जहाँ वांग जी अभी भी उसी रूम में उसी चेयर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। विंग सोचता है अगर वांग जी इसी तरह ड्रिंक करता रहा तो उसका लिवर डैमेज हो सकता है और नींद न लेगा तो वो ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपने लंजा को सुलाने के लिए क्या करूं? और फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो वांग जी से कहता है मिस्टर लैन, आपने मुझे पिछले 1 हफ्ते से यहाँ अपने साथ रखा है, पर आपने एक दिन भी मुझे ड्रिंक ऑफर नहीं की। क्यों आप घर लाए हुए गेस्ट के साथ ऐसा करते हैं क्या? और विंग भी वांग जी के पास जाकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और वांग जी के पास बैठकर ड्रिंक करने लगता है। अब 3-4 शॉट पीने के बाद ही विंग को नशा हो जाता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और 1-2 शॉट और लगा लेता है। अब वो अपनी जगह से खड़ा होता है मगर गिरने वाला था। तभी वांग जी विंग को पकड़ता है और विंग सीधा वांग जी के चेस्ट से हिट होता है और विंग वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है वाह ये बॉडी कितनी हॉट मस्कुलर है, और वो वांग जी के चेस्ट को टच करने लगता है। वांग जी विंग को दूर करना चाहता था, मगर विंग की सेंट उसे जानी पहचानी लगती है और उसका दिल भी खुद विंग को दूर नहीं करना चाहता था, मगर दिमाग कह रहा था वांग जी तुम क्या कर रहे हो? कहीं सच में ये तुम्हारा विंग नहीं हुआ तो तुम ऊपर जाकर विंग को क्या जवाब दोगे कि तुम उसकी तरह दिखने वाले इंसान के साथ नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और विंग को लाकर बेड पर लेटा देता है, मगर विंग वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था और अचानक विंग वांग जी को
पुश करता है और उसके नेक पर उसे बाइट करता है और फिर उसे लिक करता है और फिर से वो वाइट देखकर कहता है, वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी ये सुनकर शौक, क्योंकि एक बार बीइंग ने भी उसके चेस्ट पर बाइट करके यही कहा था।